घर की पुरानी चीज़ों को चांदी की तरह चमकाने का एक बहुत ही ज़बरदस्त सा तरीका आज आप लोगों से शेयर करने लगी हूँ। आप लोगों ने सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही इंग्रेडिएंट यूज़ करना है और जिसकी हेल्प से आप अपने घर के तमाम बेजान बर्तन जो जिनकी चमक चली गई होगी, चाहे कप्स हों, चाहे स्ट्रेनर हो, चाहे मग हो आपके जिनमें से स्मेल आ रही होती है, बस आप लोगों ने पानी में इस तरीके से डिप करके रखना है। यहाँ पर देखें कितना गंदा सा ये स्पून है और इसके ऊपर से ये वो स्पून है जो कलर डाई वगैरह करते हैं ना, तो उनके लिए मिक्स किया जाता है, ये वो ही स्पून है। और बेकार बर्तन जैसे कि देखें ये कप्स किस कदर के पुराने और कितने ख़राब लग रहे हैं ना। अच्छा, ये किचन में हैंग रहते हैं और यूज़ में ज़्यादा नहीं आते, तो इसके ऊपर चिकनाई और एक गंदी सी लेयर जम जाती है। ये वही कप्स हैं। स्ट्रेनर देखें कितना ख़राब है, कितनी गंदी हुई हुई है ये स्ट्रेनर, और ये हम बार बार यूज़ करते हैं ना पत्ती वगैरह स्ट्रेन करने के लिए, तो ज़ाहिर है ये इतनी ही गंदी हो जाती है। और मग्स वगैरह पर भी इतने गंदे ही निशान होते हैं, चाहे कि अगर आप साबुन वगैरह से धो लेते हैं तब भी, कोई भी डिश वॉश यूज़ कर लें और जब हैंग करेंगे ना तो अक्सर ये निशान पड़ ही जाते हैं। तो यही सारी चीज़ें आज की वीडियो में हैं और इसके अलावा और भी अच्छे अच्छे टिप्स आप लोगों से शेयर करने लगी हूँ। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। शुरू करते हैं अपनी वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हया और आप लोग देख रहे हैं हया टिप्स ज़ोन। तो टिप्स नंबर 1 मेरी ये है कि इस तरह से हमारे पास माल्टे के छिलके होते हैं, हम लोग जूस वगैरह निकाल कर बस इसे हम फेंक देते हैं। तो फेंकने से पहले आप लोगों ने इसमें पानी डालकर आपने ओवरनाइट रखना है और मॉर्निंग में आपने अपने प्लांट्स को इस तरीके से देना है, तो प्लांट्स की बहुत ही अच्छी ग्रोथ होती है। और इस तरह से अगर आप पानी देते रहते हैं ना किसी भी फ्रूट्स के पील वगैरह को इस तरीके से डिप करके ओवरनाइट रख के, तो आप लोगों को कंपोस्ट भी डालने की बिल्कुल भी नीड नहीं रहती है। तो आते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। ये देखिए ये स्ट्रेनर मेरी कितनी पुरानी है, यहाँ से टूटी हुई भी है, लेकिन कितने ज़बरदस्त इसमें चांदी जैसी चमक है। सारे ये स्ट्रेनर मेरे फुल चमक रहे हैं और बहुत ही बेहतरीन से लग रहे हैं। इसी तरीके से मग वगैरह भी बहुत ही अच्छे शाइन कर रहे हैं। आप लोगों ने अक्सर महसूस किया होगा कि किसी के भी घर में अगर कभी भी चाय पीने जाते हैं ना, तो कुछ लोग इतने मतलब कि ख़राब होते हैं, गंदे होते हैं कह लें, कि उनके ना मग में पानी नहीं पिया जाता। मतलब चाय की इतनी गंदी सी स्मेल आ रही होती है और कप भी हैंडल से हर तरफ से गंदे होते हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो इस चीज़ को इग्नोर करते हैं कि कप्स वगैरह की डिटेलिंग सफाई नहीं करते हैं। तो आज यही बताऊंगी मैं, और इसके साथ साथ मैं यहाँ पर ये भी बता दूँ, कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों से ये टिप्स शेयर की थी ना कि इस तरीके से शीट्स बिछा लें अपने अपने फ्रीज़र की बेस पर, तो बिल्कुल भी बर्फ़ के पहाड़ नहीं इकट्ठा होंगे, जो कि निकालने में और मेल्ट करने में बहुत ज़्यादा टाइम आपका ज़ाया हो जाता है। और कोई भी चीज़ रखते हैं तो वो फिक्स होकर रह जाती है, जबकि आप इस तरीके से नेट अपनी रखते हैं, फ्रिज की जाली एक इधर भी लगा दें तो आसानी से आप निकाल सकते हैं। देखिए ये दिखाना था मुझे आप लोगों को कि इसको मुझे तकरीबन 1.5-2 मंथ हो चुके हैं, मतलब ये शीट इसके ऊपर बिछाए हुए ना बेस के ऊपर। तो ये देखें मेरा बॉल है, कितनी अच्छी इसके अंदर फ्रीज़र में सारा गोश्त वगैरह फ्रीज़ हुआ पड़ा है और कुछ भी ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल स्टक होके रह गया, बिल्कुल भी नहीं है। देखें हर चीज़ आप हिलाएंगे आराम से इजीली निकल रही हो, ऐसा नहीं है कि ये मेल्ट हुई हुई है, बिल्कुल अच्छे से फ्रीज़र में बर्फ़ जमी हुई है। मतलब कि हर चीज़ के अंदर देखें ये बर्फ़ का बर्तन है इसके अंदर भी, और इस तरीके से देखें इस चीज़ का ये फ़ायदा होता है। मैं आपको उस दिन तो नहीं दिखा पाई थी, ज़ाहिर है थोड़ा सा टाइम लगता है शूट करने में। उस दिन मैंने बिछाते हुए दिखाया था कि मैं फ्रीज़र के अंदर इस तरह से ये शीट को लगा रही हूँ, और अब 1.5-2 महीने हो गए उसके बाद ये रिज़ल्ट है। आप देखें बिल्कुल भी फिक्स नहीं है, और सॉल्ट मैंने इस शीट को बिछाने से पहले इसके अंदर डाला था। तो देखें बॉल के अंदर भी अच्छे से बर्फ़ जमी हुई है। तो बहुत ही ज़बरदस्त ये टिप है, आप चाहें तो इसको ट्राई कर सकते हैं। आप लोगों की बिल्कुल हमेशा के लिए जान छूट जाएगी कि बर्फ़ के इतने बड़े बड़े पहाड़ जो जमा हो जाते हैं ना बेस के अंदर, और स्टक होके हर चीज़ रह जाती है। और मंथ में एक बार आप लोगों ने ये करना है कि इस तरीके से अच्छे बड़े पतीले में आपने पानी गर्म करना है, और ये आपने मैजिकल पाउडर इसके अंदर ऐड करना है। और इस तरह से आपके घर में जितने भी मैले बर्तन हों, मेरे तो माशाल्लाह साफ़ हैं क्योंकि मैं करती रहती हूँ अक्सर इस तरीके से, लेकिन आपके जितने भी गंदे मग होंगे ना और उसमें स्मेल वगैरह होगी, ये बस इतने ही गंदे, इससे ज़्यादा गंदे नहीं, क्योंकि ये भी हैंग करने की वजह से आ जाते हैं इस तरह से इसके अंदर निशान। तो इस तरीके से आपने डिप करके रखना है। बड़ा बड़ा पतीला ले लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। आपके किचन की जितनी भी सारी चीज़ें ना इनकी शाइनिंग वगैरह चली गई है या हद से ज़्यादा गंदी हो गई है, स्ट्रेनर वगैरह, कप्स वगैरह, मग है, और इसके अलावा जितने भी छुरी चमचे कांटे वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं स्टील की, और इसके अलावा ग्लास मग वगैरह जितने भी हैं आपके, तो वो आप डालकर
और इसे बॉयल कर सकते हैं बिल्कुल स्लो आंच पर। पहले आपने अच्छे से बॉयल देना है, फिर ये चीज़ें डिप करके आपने बिल्कुल स्लो आंच पर छोड़ना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने निकाल कर है ना कोई भी डिश वॉश से इस तरीके से एक मरतबा अच्छे से मतलब क्लीनिंग करनी है। हैंडल्स वगैरह पे आपने थोड़ा सा बिल्कुल इस तरीके से ये वाला ब्रश, क्योंकि इधर स्क्रबर वगैरह तो जाता नहीं है, इस तरीके से आप रब करेंगे तो 1-2 सेकंड में ही आपका निकल जाएगा। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जिनके खुद ही निकल चुके होंगे अगर वो ज़्यादा गंदी नहीं होंगी ना। और इसका देखें ये रिज़ल्ट कितने अच्छे साफ़ सुथरे हैं ना, ये मग इस तरह से बिल्कुल आपके फ्रेश हो जाएंगे। इसी तरीके से स्ट्रेनर वगैरह भी आपकी बिल्कुल अच्छे से साफ़ हो जाएंगी और सारी की सारी पत्ती और गंदगी जितनी भी इसमें स्ट्रेनर वगैरह में होगी सारी की सारी आपको पानी में निकलती हुई खुद दिखाई देगी। और मग्स वगैरह को भी इसी तरीके से आप लोगों ने डिप करके रखना है। स्पून देखें वही स्पून है जो इतना गंदा था, मैंने सिर्फ पानी में डाला था, देखें कितना अच्छा क्लीन हो गया। बस एक मरतबा आप लोगों ने डिश वॉश से भी इस तरीके से साफ़ करना है। स्टील स्क्रबर तो यूज़ करना ही नहीं है क्योंकि इसके होल सारे फिर इधर उधर निकल जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। तो आप लोगों ने इस तरह से टूथब्रश की हेल्प से इसको अच्छे से क्लीन करना है। आपकी सारी की सारी चीज़ें इतनी बेहतरीन से चमक जाएंगी और लाइव रिज़ल्ट मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा रही हूँ। और एक मरतबा सिर्फ़ और सिर्फ एक मरतबा आप लोगों ने डिश वॉश से भी साफ़ करना है, क्योंकि जितने भी ये चीज़ें होती हैं ना एक मरतबा अगर आप साफ़ कर लेंगे ना डिश वॉश से तो आप सेटिस्फाई हो जाएंगे कि हमारी चीज़ें बहुत अच्छे से साफ़ हो गई हैं। ये देखें यहाँ पर कितने बेहतरीन चमक रही हैं वही चीज़ें। स्पून की आप लोगों ने देखा होगा, नोट किया होगा, यहाँ पर मतलब डिज़ाइनिंग जो होती है ना इसके अंदर गंदगी आ जाती है और आपने बिना मेहनत की आप लोगों की खुद ही साफ़ हो जाएगी, शाइनिंग आ जाएगी इसके अंदर। जितने भी पुराने स्पून होंगे ना आपके चमक उठेंगे, जितनी भी पुरानी स्ट्रेनर होगी वो भी चमक जाएगी। और एंड में आप लोगों ने ये काम करना है कि इस तरीके से सारे बर्तन जब चमका लें तो 1 चमचा भरकर आप लोगों ने कास्टिक सोडा 1 टेबल स्पून आप लोगों ने भरकर इसके अंदर डालना है। आप लोगों ने सिंक के अंदर डालकर वही पानी आप लोगों ने डालना है, चाहे जितना भी चिकना हो कुछ भी हो पानी आप लोगों ने डालना है। गंदगी नहीं डालनी, गंदगी आपकी बिल्कुल पतीले के एंड में ही होगी। वही गर्म पानी आप लोगों ने इसके अंदर डालना है। आपका सिंक भी अच्छे तरीके से खुल जाएगा अगर बंद होगा, वरना और भी अच्छी से क्लीनिंग इसकी हो जाएगी और शाइनी तो इतना हो जाएगा आप खुद देखकर हैरान हो जाएंगे। और बहुत सारी सिस्टर्स ऐसी हैं जिन्हें कास्टिक सोडे का बिल्कुल भी पता नहीं है कि वो क्या होता है, कैसा दिखता है। तो वो देखें इस तरह से होता है, ये होता है कास्टिक पथरी होती है, खैर ये क्योंकि ये साबुत साबुत होती है इस तरह से। लेकिन इसका पाउडर भी आता है, वो होता है सोडा। आप दोनों ही चीज़ों में से कोई सा भी ले सकते हैं, यहाँ पर कोई भी ऐसा मसला नहीं है कि दोनों ही के रिज़ल्ट सेम है। और ये बहुत ही कम पैसों में मिलता है, बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं मिलता है। तकरीबन इतना जो आपको मैं ये दिखा रही हूँ ये 5 रुपये से भी कम में आपकी एक मरतबा की क्वांटिटी है। तो कितना सस्ता हुआ ना ये। तो 50-60 रुपये में आप लोगों को 50 रुपये में कम से कम भी इतना सारा मिल जाएगा। जो मैंने पैकेट अभी दिखाया था वो 50 रुपये का ही था। और आप लोगों ने इस तरीके से बड़े से पतीले में पानी गर्म करके इस तरह से डालना है। और चाहें तो सिरका और इसके अलावा आप बेकिंग सोडा भी इसमें डाल सकते हैं, वरना मेन जो चीज़ है ना आपकी वो कास्टिक सोडा है। इन दोनों के बगैर आपका काम बहुत ही बेहतरीन सा हो जाएगा, लेकिन कास्टिक सोडे के बगैर आपका काम बिल्कुल भी नहीं होगा और आपकी हर चीज़ ऐसी शाइनिंग और चमकने वाली हो जाएगी। और आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि शॉर्ट्स वगैरह में कि वो पानी में गंदे बर्तन डालते हैं, इतने जले हुए बर्तन, तो वो कास्टिक सोडे का ही पानी होता है, उसमें ऐड करते हैं वो इस तरह से। तो आपकी हर चीज़ बहुत ही प्यारी शाइनिंग वाली हो जाएगी, बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आप न्यू ख़रीद के लेकर आए हैं। चाहे आपकी वो चीज़ टूट फूट जाएगी, पुरानी हो जाएगी, लेकिन अगर आप इसके अंदर डालेंगे ना तो वो शाइनिंग ऐसे ही करेगी कि जैसे कि आप बिल्कुल न्यू लेकर आए वो चीज़। और ये स्ट्रेनर मेरी तकरीबन 4 साल पुरानी है और ये स्ट्रेनर तो टूट गई पर इसकी शाइनिंग आप लोगों के सामने मौजूद है। और ये चीज़ आपको हर जगह बहुत ही आसानी से मिल जाएगी, जहाँ सर्फ, सोडा, साबुन वगैरह चीज़ें मिलती हैं ना, खुली चीज़ें, वहाँ पर ये कास्टिक सोडा आपको मिल जाएगा, खुला मिल जाएगा, पैकेट में भी मिल जाएगा, जैसे चाहें आप ले सकते हैं। तो आई होप आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। जाने से पहले लाइक कर दें, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।